हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड राइस का किस तरीके से हम सीड प्रोडक्शन करेंगे ये हमको डिस्कस करना है। देखिए, हाइब्रिड सबसे पहले होता क्या है इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, सपोज डैट यहाँ पे हमने पेरेंट 1 लिया और ये जो है पेरेंट 2 लिया। अब ये पेरेंट्स जो है जेनेटिकली क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज डैट ये हाई यील्डिंग है तो ये लो यील्डिंग, या फिर ये टाल है या फिर तो ये ड्वार्फ है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है जेनेटिकली क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तब हमको जो है F1 में हेट्रोसिस मिलती है। मतलब जो पेरेंट्स हमारे हैं वो डाइवर्ट होने चाहिए, उनमें डाइवर्जेंस होनी चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, तब हमको हेट्रोसिस जो है मैक्सिमम मिलती है। तो जब हम इन दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं जो कि जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, तो इससे हमको जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलती है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलती है, F1 मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। अच्छा, ये जो F1 है ये इन दोनों पेरेंट से सुपीरियर भी हो सकता है और इन्फीरियर भी हो सकता है। ये जो F1 है ये इन दोनों पेरेंट से सुपीरियर भी हो सकता है और इन्फीरियर भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोसिस। इन दोनों कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस इज द सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ इट्स पेरेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड और अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिस। अच्छा, इसी के सापेक्ष दूसरा जो टर्म होता है हाइब्रिड विगर, जिसको हम लोग वैसे डिस्कस भी कर भी चुके हैं। ठीक है, हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड विगर हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। हाइब्रिड विगर जो है हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जबकि हेट्रोसिस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर का मतलब है हमेशा सुपियोरिटी, सुपियोरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ इट्स पेरेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड और अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा एक टर्म होता है लग्जरियंस या फिर स्यूडो हेट्रोसिस। लग्जरियंस या फिर स्यूडो हेट्रोसिस का देखिए मतलब क्या होता है कि जो हाइब्रिड है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में तो अच्छा है लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में अच्छा नहीं है, उसमें सीड प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा था, उसको हम बोलते हैं लग्जरियंस या फिर स्यूडो हेट्रोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सबसे पहले ये समझ लिया कि F1 होता क्या है, ठीक है, या फिर हाइब्रिड होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए हाइब्रिड राइस के बारे में चर्चा करेंगे। हाइब्रिड राइस को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक फंडा समझिए कि जो राइस है ये आपको पता है कि क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। मतलब इसमें जो है एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, और इसमें जो है इसी का जो मेल पार्ट है मतलब पॉलन ग्रेन्स हैं इसी के स्टिग्मा पे आकर के ट्रांसफर होते हैं, मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो हमने कहा कि हमको दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराना है जो कि जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, या फिर हम कहें दो वैरायटी के बीच में हमको क्रॉस कराना है, वैरायटी 1 और वैरायटी 2। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है और ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, दोनों में सेल्फिंग होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मेल पार्ट है उसको रिमूव करना पड़ेगा मैच्योर होने से पहले। तो हम इसको क्या करें, बाई हैंड इसको क्या करें, इसके मेल पार्ट्स को क्या करें, रिमूव करें, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं विपुंसीकरण या फिर इमैस्कुलेशन। अच्छा, ये प्रोसेस जो होती है ये हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे तो कर सकते हैं, जब हमको टेस्ट करना है कि इन दोनों पेरेंट्स का जो क्रॉस है वो अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब ये दो पेरेंट्स आइडेंटिफाई हो गए कि V1 और V2 का जो हाइब्रिड है वो अच्छा आता है, तो हमको हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करने के लिए, देखिए F1 तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाइब्रिड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जब कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है, मतलब ये जब रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। ठीक है,
तब इसको हम हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए मतलब कॉमर्शियली जो है इसका प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे हम मैनुअली जो है इमेस्कुलेशन नहीं कर सकते। बाई हैंड अगर हम इमेस्कुलेशन करते हैं तो टाइम टेकिंग तो हाई है, साथ में सीड का प्रोडक्शन उतना अमाउंट में नहीं हो पाएगा। अगर बहुत सारे लेबर लगा करके हम लोग सीड प्रोडक्शन करा भी लेते हैं तो उसका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है सीड प्रोडक्शन वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, सीड जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो बाई हैंड जो है हम इसमें क्या इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे। तो अब दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि भाई P1 और P2 में हमको क्रॉस कराना है, तो ये फिर क्या होना चाहिए, ये जो P1 है ये क्या होना चाहिए, मेल स्ट्राइल होना चाहिए। मेल स्ट्राइल मतलब इसका जो मेल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, नॉन फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा ये सिस्टम जो है हम यूटिलाइज करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, हाइब्रिड सीड जो है बनाते हैं। मेल स्टेरिलिटी को यूज करके, मेल स्टेरिलिटी सिस्टम को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, हाइब्रिड राइस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाई फ्लो चार्ट। अभी हम लोग देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जैसे हाइब्रिड राइस की बात कर रहे हैं तो हेट्रोसिस, जो राइस में हेट्रोसिस है वो सबसे पहले रिपोर्ट किया था जोन्स ने। जोन्स ने यूएसए में सबसे पहले जो है हेट्रोसिस को रिपोर्ट किया था 1926 में। ठीक है, रामैया के द्वारा जो है 1933 में जो है रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, देखिए जो डॉर्फिन जीन D1 है, D1 जो डॉर्फिन जीन है इसके यूटिलाइजेशन के बाद से एक समझिए रिवोल्यूशन जो है आ गया। ठीक है, तो ये जो D1 जीन है ये डॉर्फिन जीन था, ये DG वू जेन नाम की जो है एक वैरायटी से लिया गया था। ठीक है, जो कि जैपोनिका राइस की एक वैरायटी है। ये ताइवान में डिस्कवर किया गया था, ताइवान में एक फार्मर्स के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। तो इसी के बाद से जब इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया तो इसी के बाद से देखिए सेमी ड्वार्फ, हाई टिलरिंग, नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये जो जीन था ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और सीरियल्स में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया भी है कि जब हम हाइट को रिड्यूस कर देते हैं, जब हम वेजिटेटिव ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे हमको मैक्सिमम यील्ड जो है मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये तो एक वर्क था जिसके वजह से जो है थोड़ा सा स्पीड पकड़ा काम। लेकिन हाइब्रिड राइस का जो वर्क है ये इनिशिएट हुआ 1964 में बाई प्रोफेसर युआन लॉन्गपिंग, जिनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है। ठीक है, प्रोफेसर युआन लॉन्गपिंग जो कि चाइना के हैं, तो इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है। इन्होंने 1964 में जो है हाइब्रिड राइस पर काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको स्टेरिलिटी चाहिए भाई हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसमें हमको क्या चाहिए, हमको जो है मेल स्टेरिलिटी चाहिए, जिसके वजह से हम तभी हम जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज इसका अगर मैनुअली हम करेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाइल्ड एबॉर्टिव साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की खोज हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया इसका 1970 में। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि जो स्टेरिलिटी है, मेल स्टेरिलिटी है, जो पॉलन जो है नॉन फंक्शनल है, वो किसके वजह से है, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स के वजह से हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स की वजह से हैं। अब साइटोप्लाज्म में जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या तो फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें पाए जाने वाले जीन्स के वजह से जब मेल स्टेरिलिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जीन्स की वजह से स्टेरिलिटी होती है तो उसको हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में पाए जाने वाले जीन्स के वजह से मेल स्टेरिलिटी होती है तो उसको हम CGMS बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मतलब साइटोप्लाज्म में जो जीन्स हैं और जो न्यूक्लियस में जीन है, इन दोनों के इंटरेक्शन से मेल स्टेरिलिटी जो है डिटरमाइन होगी, निर्धारित होगी। ठीक है, तो वाइल्ड एबॉर्टिव साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के खोज जो है 1970 में हुआ।
और इसने जो है हाइब्रिड राइस के जो वर्क था उसको जो है और जो है बूस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि 1970 में ये डिस्कवर कर लिया गया साइटोप्लाज्मिक मोटिलिटी। अब इसी का यूज करके चाइना ने जो है डेवलप कर लिया हाइब्रिड, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसने जो है अनाउंस कर दिया कि भाई हमने F1 हाइब्रिड जो है बना लिया है लेट 1970 में। 1970 के लास्ट तक जो है चाइना ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हमने जो है F1 राइस हाइब्रिड बना लिया है। ये जो F1 राइस हाइब्रिड था सबसे पहला, ये जो है नॉन यू नंबर 2 के नाम से जो है डेवलप हुआ। ठीक है, नॉन यू नंबर 2। तो ये जो है वर्ल्ड का सबसे पहला हाइब्रिड था। तो ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? प्रोफेसर युआन लॉन्गपिंग, जिनको कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 1970 में जो है डेवलप हो गया। ठीक है, अच्छा इसको कॉमर्शियली कल्टीवेशन में लाया गया 1976 में। ठीक है, तो ये कॉमर्शियली कल्टीवेशन में आया 1976 में। अब देखिए हाइब्रिड राइस को प्रोड्यूस करने के लिए 3 सिस्टम हैं। हाइब्रिड राइस को प्रोड्यूस करने के लिए 3 सिस्टम हैं। एक तो 3 लाइन सिस्टम, दूसरा 2 लाइन सिस्टम एंड तीसरा 1 लाइन सिस्टम। ठीक है, तो 3 लाइन सिस्टम में क्या है? CGMS। CGMS मतलब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मोटिलिटी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो स्टेरिलिटी है वो किससे निर्धारित होगी? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा निर्धारित होगी। ठीक है, 2 लाइन सिस्टम में क्या है? 2 लाइन सिस्टम में देखिए क्या है कि हम यहाँ पे केवल 2 लाइन यूज करेंगे। हम जो है यहाँ पे 3 लाइन नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे 2 लाइन यूज करेंगे। जबकि 3 लाइन सिस्टम में A, B और R लाइन यूज करते हैं। A लाइन जो है मेल स्टेराइल लाइन होती है, B लाइन मेंटेनर लाइन होती है और R लाइन जो है रिस्टोरर लाइन होती है। 2 लाइन सिस्टम में हमको मेंटेनर लाइन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मोटिलिटी या फिर फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मोटिलिटी का यूज करते हैं, या फिर हम CHA का यूज करते हैं, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इनका यूज करते हैं। ये गैमेटोसाइट होते हैं। 1 लाइन सिस्टम में क्या है? अगर F1 जो है बन गया है, हाइब्रिड जो है हमने डेवलप कर लिया है, तो इसको हम जो है एपोमिक्सिस के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो है 1 लाइन सिस्टम में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखो 3 लाइन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 3 लाइन सिस्टम जैसा कि यहाँ देखिए दिया हुआ है, द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन A लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे A लाइन, B लाइन और R लाइन को हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो A लाइन हमारे पास है, B लाइन है और R लाइन है, इन तीनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद A और R लाइन को क्रॉस करके हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ A, B एंड R लाइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ A, B एंड R लाइन, उसके बाद जो है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। ठीक है, तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो A, B और R लाइन का मल्टीप्लिकेशन मतलब इनका हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये फाउंडेशन सीड के अंतर्गत आएंगे, ये पेरेंटल लाइन्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं अदर पैडी फील्ड से। ठीक है, अदर पैडी फील्ड जो है जहाँ पे हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो दूसरी फील्ड है, अगर पैडी फील्ड लगी हुई है तो उससे हम 200 मीटर की डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हम A और इंटू R मतलब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है ये सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए हम 100 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन करने के लिए हम फाउंडेशन सीड के लिए 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए 100 मीटर रखते हैं। जबकि इन जनरल आपने देखा है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में 3 and 3, फाउंडेशन सीड के लिए 3 एंड सर्टिफाइड सीड के लिए 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। लेकिन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के केस में
हम जो है अगर फाउंडेशन शीट प्रोड्यूस करना है तो 200 मीटर एंड सर्टिफाइड शीट प्रोड्यूस करना है तो 100 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है ए बी और आर लाइन को। देखिए ए लाइन जो होती है, ये देखिए इसमें जो न्यूक्लियस है इसका रिसेसिव है और इसका साइटोप्लाज्म भी क्या है, स्टेराइल है। तो दोनों जो है क्या है, स्टेरिलिटी के लिए जो है फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किए हुए हैं। तो ये मेल स्टेराइल होगा, ये क्या होगा, मेल स्टेराइल होगा, क्योंकि सीजीएमएस सिस्टम है, 3 लाइन सिस्टम मतलब सीजीएमएस सिस्टम, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब देखिए बी लाइन जो है, यहाँ पे जेनेटिक जो न्यूक्लियस जो है ये तो रिसेसिव है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म क्या है, फर्टाइल है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। ठीक है, फर्टाइल है। तो ये जो लाइन है ये मेल स्टेराइल लाइन नहीं होगी, ये मेल फर्टाइल लाइन होगी। ये क्या होगी, मेल फर्टाइल लाइन होगी। और ये जो लाइन थी ये मेल स्टेराइल लाइन होगी। अच्छा, ये दोनों और सारे कैरेक्टर्स में जो है सेम होंगी, केवल यहाँ पे फर्टिलिटी का डिफरेंस है कि ये मेल फर्टाइल है और ये मेल स्टेराइल है। ठीक है, तो ये बी लाइन हो गई। बी लाइन को हम बोलते हैं मेंटेनर लाइन, बी लाइन को हम बोलते हैं मेंटेनर लाइन। क्यों बोलते हैं ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एक तीसरी लाइन है आर लाइन। ये जो आर लाइन है इसको बोलते हैं रिस्टोरर लाइन। क्यों बोलते हैं ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेल फर्टाइल है। मेल फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इसका देखिए न्यूक्लियस भी मतलब डोमिनेंट है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी एफ है, मतलब फर्टाइल है। ठीक है, तो इतनी चीज आपने समझ लिया, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। ए और बी जो है आपस में क्या होती है, आइसोजेनिक होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अंतर केवल इसमें यही होता है कि ये फर्टाइल होता है और ये स्टेराइल होता है। ठीक है, तो ए और बी और आर लाइन आपने समझ लिया। अभी देखिए, अभी देखिए, ये देखिए ए जो लाइन है, जो ए लाइन है, चूंकि ये मेल स्टेराइल लाइन है, इसका हम सेल्फिंग नहीं कर सकते। सेल्फिंग नहीं कर सकते मतलब हम इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बाय थ्रू दी सेल्फिंग। बी लाइन को हम सेल्फिंग के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाई सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा। आर लाइन में क्या है, इसका भी हम सेल्फिंग कर देंगे। ये भाई पौधा है, इसमें हमने इसको हमने लगा दिया, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और जो सीड बनेगा वो क्या होगा, आर लाइन होगा। बी लाइन भी है, हमने पौधे लगा दिए, इसमें सेल्फिंग होकर के जो सीड मिलेगा वो क्या होगा, बी लाइन होगा। लेकिन ए लाइन में तो भाई मेल है ही नहीं, मेल जो है वो स्टेराइल है, तो सेल्फिंग होगा नहीं, मतलब सीड नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस ए लाइन का, चूंकि ये मेल स्टेराइल लाइन है, मतलब इसको हम एज ए फीमेल ले सकते हैं। यहाँ पे मेल तो फंक्शनल नहीं है लेकिन फीमेल फंक्शनल है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बी लाइन से क्रॉस करा देंगे, इसको हम बी लाइन से क्रॉस करा देंगे। अब देखिए जब ए लाइन का हम बी लाइन से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, देखिए न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे भाई स्मॉल आर गैमेट बनेगा, यहाँ पर स्मॉल आर गैमेट बनेगा और ये दोनों इस तरीके से आकर के फ्यूज कर जाएंगे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस तो स्मॉल आर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज होकर के बना लिए हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म हमेशा देखिए फीमेल से ही आता है, तो साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ फीमेल से आ गया। तो अब आप देखिए भाई, ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है क्रॉसिंग के बाद इसमें और इसमें क्रॉसिंग के बाद ये जो बनी हुई है, ये क्या है, एग्जैक्ट देखिए ए लाइन जैसी ही है ना। ए लाइन जैसी नहीं, ये ए लाइन ही बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए लाइन का बी लाइन से क्रॉस किया और हमको कौन सी लाइन मिल गई, ए लाइन मिल गई। मतलब बी लाइन ने क्या किया, ए लाइन की स्टेरिलिटी को मेंटेन किया, ए लाइन की स्टेरिलिटी को क्या किया, मेंटेन किया, इसीलिए बी लाइन को मेंटेनर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है हमने क्या किया भाई, ए लाइन का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया और बी लाइन का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया और आर लाइन का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से हम तीनों लाइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए ये जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसके दौरान, ठीक है, इसके दौरान होता क्या है कि हम जो ये लाइन ले रहे हैं इसका रेशियो क्या होता है, देखिए 2b एंड 8a। 2b एंड 8a का मतलब क्या है, 8 लाइन हम जो है मेल स्टेराइल लाइन की लगाएंगे। ठीक है,
और 2 लाइन जो है हम क्या लगाएंगे, मेल फर्टाइल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 ये लगा दिए। इसके दोनों तरफ हम जो है मेल फर्टाइल लाइन लगाएंगे, मतलब ये मेल लाइन हो गई और ये फीमेल लाइन हो गई। ये ए लाइन हो गई, ए लाइन मतलब मेल स्टाइल लाइन, और ये जो है बी लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये पॉलन जो है इधर जाएंगे और यहाँ पे जो है इसमें पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो बीच में हम 8 लाइन जो है लगा रहे हैं किसकी, फीमेल की, और दोनों साइड में हम लगा रहे हैं मेल की लाइनें। ठीक है, बी लाइनें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा देखिए, जो मेल की लाइनें हैं वो जो है प्रत्येक हिल में भाई यहाँ पे हम रोपाई कर रहे हैं, तो प्रत्येक हिल में जो मेल की लाइनें हैं, मेल के जो पौधे हैं, सीडलिंग हैं, वो 3 लगाने हैं, जबकि फीमेल के 2 लगाने हैं। फीमेल के 2 और मेल के 3। ठीक है, अच्छा अब जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे भाई हम 8 लाइन लगा रहे हैं किसकी, फीमेल की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हम फीमेल की लगा रहे हैं, और इसके दोनों तरफ जो है 2 लाइन हम क्या लगा रहे हैं, मेल की लगा रहे हैं। तो ये स्पेसिंग हमको क्या रखना है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेल से मेल के बीच की जो स्पेसिंग रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, मेल से मेल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन इस मेल से और फीमेल की जो दूरी रहेगी वो जो है 20 सेंटीमीटर रहेगी। वो क्या रहेगी, 20 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस फीमेल से फीमेल की जो दूरी रहेगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फीमेल से फीमेल की दूरी रहेगी ये जो है 15 सेंटीमीटर, और मेल से मेल के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, और इस मेल से इस फीमेल के बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर रखेंगे। रो टू रो डिस्टेंस की बात हो गई। अब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखेंगे, देखिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या तो 15 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मोटिव। ठीक है, अब देखिए ये हमने जो है मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ए लाइन बी लाइन और आर लाइन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है, यहाँ पे होगा 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर। ठीक है, लेकिन अब जो है हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो ए लाइन हमने मल्टीप्लाई किया और आर लाइन मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हम स्पेसिफिक जो है उसमें रो में लगा देंगे, रो अरेंजमेंट में। जैसे कि वहाँ पे हम कह रहे थे हम फीमेल लाइन 8 लगा रहे थे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। यहाँ पे हम फीमेल लाइन मतलब ए लाइन जो है हम 10 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लगा दिया। ठीक है, 10 लगा दिया, और 2 लाइन जो है हम मेल की लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस अरेंजमेंट में क्या लगाएंगे, क्रॉसिंग ब्लॉक लगाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, इसे नॉर्मली जो है ये पॉलन यहाँ पे सपोज डेट नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रोप, एक रस्सी ले लेते हैं इस तरीके से, एक आदमी इधर खड़ा हो गया, एक आदमी इधर खड़ा हो गया, ये जो है रोप ले लिया, एक आदमी इधर खड़ा, एक आदमी इधर खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इस रस्सी को खींचते हैं, इस रस्सी को खींचते हैं, तो ये जो है इस तरीके से क्या होता है, पॉलिनेशन जो है यहाँ पे हो जाता है। या फिर इसको डंडे से इस तरीके से खींचते हैं, डंडे से इस तरीके से खींचते हैं, तब भी जो है ये पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन जो है कराया जाता है। ठीक है, रोप पुलिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है 10 लाइनें हमने लगा दी फीमेल की, और हमने जो है 2 लाइनें लगा दी मेल की। ठीक है,
तो इसका रेशियो जो स्पेसिंग है वो वही रहेगा, मेल से मेल 30 और मेल टू फीमेल 20 एंड फीमेल टू फीमेल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है वो 15 एंड 10 सेंटीमीटर, जो भी आपका मोटिव है उसके अकॉर्डिंग रख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो रो का रेशियो है वो चेंज रहेगा, ये 10 रहेंगे और ये 2 एंड 2, ठीक है। हालांकि रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, पॉलन की अवेलेबिलिटी क्या है मेल पेरेंट से इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ए लाइन लगा दी है, ये ए लाइन हो गई, ये क्या हो गई ए लाइन हो गई, मतलब फीमेल लाइन हो गई, और ये दोनों जो है आर लाइन हो गई, रिस्टोरर लाइन हो गई। अब इसको रिस्टोरर लाइन क्यों बोलते हैं ये हम लोगों को समझना है। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे जो है क्या है फीमेल लाइन है, और यहाँ मतलब ये ए लाइन है। ए लाइन जो है कैसे मल्टीप्लाई की गई है बी लाइन से, तो बी लाइन कैसी थी फर्टाइल थी, जबकि इसको जब हम ए लाइन से बनाए हैं तो इस ये जो है ए लाइन में कन्वर्ट हो गई, मतलब स्ट्राइल हो गई ना, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है। तो ये ए लाइन किससे बनी हुई है, ए और बी के क्रॉस से बनी हुई है, जिसमें बी लाइन फर्टाइल थी और ए लाइन स्ट्राइल थी। लेकिन जब इसका क्रॉस हुआ तो बी लाइन यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई ए लाइन में, ये ए लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे बी लाइन की जो फर्टिलिटी थी वो क्या स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो गई, मतलब बी लाइन ने ए लाइन को मेंटेन किया, ठीक है। अब देखिए आर लाइन का क्या काम है, देखिए आर लाइन को जब हम इस ए लाइन से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कैपिटल आर ये आ गया और इसका स्मॉल आर आ गया, और साइटोप्लाज्म तो हमने बताया हमेशा फीमेल से आएगा, तो ये साइटोप्लाज्म इसका आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका जो आर है कैपिटल आर वो डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, और यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरीके से क्या है फर्टाइल है, जबकि साइटोप्लाज्म क्या है स्ट्राइल है। तो न्यूक्लियस डोमिनेंट है, डोमिनेंट इफेक्ट रखा है, इस तरीके से ये क्या होगा फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल होगा और ये F1 हाइब्रिड जो है बन जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये जो है क्या बनेगा F1 हाइब्रिड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर ने क्या किया बी लाइन की फर्टिलिटी को क्या कर दिया रीस्टोर कर दिया, क्योंकि पहले बी लाइन फर्टाइल था लेकिन ए के साथ में क्रॉस करने के बाद स्ट्राइल हो गया था। तो यहाँ पे आर लाइन ने बी लाइन की फर्टिलिटी को क्या किया हुआ है रीस्टोर कर दिया, इसीलिए इसको रीस्टोरर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो गया, ए लाइन का हमने आर लाइन से क्रॉस करा दिया और ये जो है हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल स्केल पे। तो यहाँ पे क्या है हम जो है इसको कॉमर्शियल स्केल पे लगाते हैं इस पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे मैनुअली हमको नहीं करना है, हम जो है पर्टिकुलर एक रो अरेंजमेंट में लगा देते हैं और फिर रोप के द्वारा या फिर डंडे से हम क्या कर देते हैं इसको सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन करा देते हैं, ठीक है। GA3 का स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे जो है पेनिकल का जो इमरजेंस है वो जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और जो सीड जो हाइब्रिड सीड है वो अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 लाइन सिस्टम तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ए लाइन बी लाइन और आर लाइन। तो यहाँ पे देखिए बी लाइन का हम यूज कर रहे थे आर लाइन ए लाइन को मेंटेन करने के लिए, बी लाइन का हम यूज कर रहे थे ए लाइन को मेंटेन करने के लिए, बाकी बी लाइन का कोई काम यहाँ पे नहीं था। हमको हाइब्रिड सीड केवल किससे मिल रहा है ए लाइन से, हमको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किससे मिल रहा है ए लाइन से। भाई यही तो ए लाइन ही तो फीमेल लाइन है, तो सीड तो हमको इसी का मिलेगा, बी लाइन का कोई मतलब नहीं है। आर लाइन इसको जो है हम एज ए पॉलन केवल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बी लाइन तो पूरी तरीके से वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे प्लांट भाई हम चूँकि ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, हम ए लाइन भी लगा रहे हैं बी लाइन भी लगा रहे हैं आर लाइन भी लगा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें रिसोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम जो है 2 लाइन सिस्टम की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 लाइन सिस्टम में क्या है, 2 लाइन सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे हम केवल 2 लाइन यूज करेंगे ए लाइन और आर लाइन, क्योंकि हम बी लाइन का जो यूज कर रहे थे वो केवल ए लाइन को मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे ए लाइन को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ए लाइन है, इसको हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लगाया अगर, तो ये क्या होगी मेल स्ट्राइल होगी। अगर हम इसके पौधे जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लगाते हैं तो ये सभी क्या होंगे स्ट्राइल होंगे।
अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं है तो ये फर्टाइल होंगे। जैसे कि पैडी में चूंकि हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो देखिए एमएस जीन होता है जो जेनेटिक मिनिस्ट्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, वो एमएस जीन होता है, ठीक है। तो राइस में ये देखा गया है कि 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे हायर टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मिनिस्ट्रिटी है, एक लाइन है, देखिए यहाँ पे पी ई आई AI 645 ये लाइन है, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टाइल लाइन है। तो इसमें जो है ये रिपोर्ट किया गया है कि ये 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर इससे ज़्यादा के टेम्परेचर पे क्या होती है, कंप्लीट स्टेरिलिटी शो करती है। जबकि इससे जब नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो ये फर्टिलिटी को शो करती है। तो अब देखिए अगर इस लाइन को हम जो है, ये जो हमने बताया PEI 645, इस लाइन को अगर 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर वाले हम रीजन में लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा स्टाइल होगी, इसको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ए लाइन हमने लगा दिया और इसके भाई साइड में हमने क्या लगा दिया, आर लाइन लगा दिया पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट में, रेशियो में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी सीड बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 2 लाइन सिस्टम। 1 लाइन सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाइब्रिड मिल गया, इसके बाद हमने इसको क्या किया, एपोमिक्सिस के थ्रू जो है इसको फिक्स कर लिया या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों मेथड हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जो राइस का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, इसको इंटेंसिफाई किया, ठीक है। मतलब इसको जो है इसमें तेजी लाई और इसने जो है एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हाइब्रिड राइस को ऑर्गेनाइज किया 6 से लेकर के 10 अक्टूबर 1986 को, ठीक है। 1986 में इसने अक्टूबर 6 से लेकर के 10 तक एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया जो कि हाइब्रिड राइस पे था, ठीक है। जहाँ पे प्रोफेसर युआन लॉन्ग पिंग ने जो है हाइब्रिड राइस को डेवलप किया था, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो फर्स्ट हाइब्रिड राइस है वो डेवलप किया गया TNAU के द्वारा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया CORH1, ठीक है, CORH1। इसको अब जो है MGR1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर APRH1, ठीक है, APRH1 और APRH2 ये डेवलप किए गए IRI के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिड राइस का हमने जो है पूरा डिटेल आपके साथ डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।